कौन है जो जाति जनगणना के आंकड़ों से डरता है? वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है। दिलीप मंडल ने लिखा है कि जाति बनाने में मजा आया था और जाति गिनने में दर्द हो रहा है। जाति का मजा ले लिए और जब जाति वोट के आधार पर सजा हो रही है तो तकलीफ हो रही है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग कि जाति जनगणना के आंकड़े रोक दिए जाए। लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको कि इंडियन टीम में जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो किस जाति के कितने प्लेयर हैं, आप जानकर हिल जाएंगे। 10 सवर्ण प्लेयर हैं 15 में, और 5 में अशराफ मुसलमान भी हैं और ओबीसी भी हैं और किसान समाज के भी हैं। ईडी, आजकल ईडी की बड़ी चर्चा है ना। ईडी में बताऊंगा कि किस तरह के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने ईडी में हैं। यह भी बताऊंगा कि कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं सवर्ण। सोचिए, आप हिल जाएंगे। 28 कैबिनेट मिनिस्टर में 15 के करीब जो हैं, एक मुझे रेड्डी पर मेरी जानकारी कम है, 15 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सवर्ण समाज के हैं। और वो भी कौन कौन पद है उनके पास, वो भी बताऊंगा। सोचिए, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, और जो कानून मंत्री हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कैबिनेट में नहीं है वो। मतलब जो कैबिनेट में बात होती होगी, कैबिनेट का जो अप्रूवल होता होगा उसमें वो नहीं होते होंगे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े ना आए। लेकिन डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सुना है कि सरकार अब कह रही है कि 45 दिन तक या 45 दिन से ज़्यादा की जो नौकरी होगी प्राइवेट, उसमें भी रिजर्वेशन SC ST का लागू करेंगे ओबीसी का। और सुने हैं कि ओबीसी का क्रीमी लेयर 12% करेंगे। वहीं सोचिए, अभी भी कांग्रेस जो है ओबीसी को धोखे दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम जब दोबारा आएंगे छत्तीसगढ़ में तब जाति जनगणना कराएंगे। हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, पहले ही बिल पास कर चुके हैं, राज्यपाल को भेज चुके हैं। तो सवाल है कि जाति जनगणना से किसको डर लगता है, क्यों डर लगता है? जिनके पास टीवी है, अखबार है, ये पहले तस्वीर देख लीजिए। इस देश में जाति का आलम देख लीजिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी जाति जनगणना पर बहस हो रही है और इस बहस में पार्टी कोई भी हो, इस बहस में पार्टी कोई भी हो, लेकिन उनकी जाति देख लीजिए। आप जाति जब देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है और जब तक आप इस दर्द को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा खेल नहीं समझ पाएंगे। सोचिए, भारत में जाति में वो ताकत है कि एक ऐसा शख्स जिसकी हत्या हो चुकी है, उसको भी आरोपी बना दिया जाता है। ये कहां हुआ है? यूपी में, देवरिया में। जिस शख्स की पहले हत्या हुई, यादव, उसी का घर ढहाने की बात हो रही, वही मेन आरोपी बनाया जा रहा है। उसी के परिवार के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो चलिए एक एक करके बताता हूं कि वो कौन लोग हैं जिनको जाति से डर लगता है और इस डर लगने की वजह क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अजय सिंह का एक पोस्ट पढ़िए। यूं ही नहीं कहलाता है बिहार भारत की राजनीति का मार्गदर्शक। कास्ट सेंसस, 10% आबादी जो है वो चारों सवर्ण जातियों के हैं। 10% आबादी हैं और टीम इंडिया में उनकी संख्या 10 है। 15 खिलाड़ी में 10 सवर्ण खिलाड़ी हैं। 28 कैबिनेट मिनिस्टर में 15 सवर्ण कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपको ये सब ऐसी मजाक लगता है? ये सब मजाक नहीं चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारी तस्वीरें आपकी दिमाग की नसें खोल देगा। और अगर ये सब बात आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप भारत के जातिवाद को नहीं समझ रहे। देखिए, अजय आलोक, अखिलेश प्रताप, राजीव रंजन, अरविंद वाजपेयी, प्रदीप गुप्ता, पार्टी कोई हो, अंजना ओम कश्यप, पार्टी कोई हो, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है इसको, पार्टी कोई हो, लेकिन प्रवक्ता जो होगा वो सवर्ण समाज का ही होगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सोशल मीडिया है वो सच्चा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वो बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक।
तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। इस देश में जाति को लेकर जैसी जाति जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, कौन जात हो, कितने हो, इस पर भी जो बहस हो रही है उसमें एक भी गैर सवर्ण नहीं है। प्रदीप गुप्ता, अरविंद वाजपेयी, राजीव रंजन, आलोक, अजय आलोक, अखिलेश प्रताप सिंह, मतलब जज भी यही हैं, मुजरिम भी यही हैं, सब कुछ इन्हीं को तय करना है। बाकी इस देश के 90% लोग जो हैं वो झाल बजाने के लिए हैं। आरजेडी ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना का डेटा पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम किसी राज्य के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। भाजपा को गरीब, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का भला होते देखा नहीं जाता। अत्यंत असहाय पीड़ा हो रही है बेचारी भाजपा। ये देखिए, बेचारा घमंडिया गठबंधन, जाति जनगणना कराना है लेकिन रिपोर्ट नहीं बताना है। तो सोचिए किस तरह की चीज़ें चल रही इस देश में। और मेरा क्या है, मैं तो वो एक एक खबर आपके लिए लाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। अब आपको मैं बताऊंगा ईडी की जाति, ईडी की जो जाति है वो कितना ज़रूरी है। सोचिए, आज सबसे बड़ा जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा जो ताकतवर है वो कौन है? ईडी है। ईडी में किस जाति के अधिकारी है, जब ये जानेंगे ना तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई करे तो क्या करे। लेकिन सोचिए, वो तो दिलीप मंडल हैं जो कम से कम सारी खबरों को तह तक लाते हैं। और आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि किस तरह से, कौन लोग हैं उनका पता तो कीजिए, जो गए थे सुप्रीम कोर्ट इसलिए कि इसको बंद करा दिया जाए। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत में भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली, भारत सरकार की सबसे मालदार यानी कमाई वाली पोस्टिंग है। पर ईडी को चला कौन रहा है? आंकड़े ईडी की सालाना रिपोर्ट है। ईडी के कुल 1206 कर्मचारी और अफसरों में 925 सवर्ण हैं। जैसे इंडियन टीम में 15 में से 10 सवर्ण हैं, जैसे 28 कैबिनेट मिनिस्टर में से 15 सवर्ण हैं। ये तब है जब ईडी बनने के दिन से यहाँ रिजर्वेशन है, लेकिन केंद्र सरकार ही तय करती है कि यहाँ कौन रहेगा, कौन ईडी का चीफ, कोई सवर्ण नहीं हो सकता है। यहाँ डिप्यूटेशन पर कोई एससी, एसटी, ओबीसी अफसर नहीं भेजता है। ये ग्रुप ए यानी अफसर पदों पर सवर्ण वर्चस्व ज़्यादा है। रिक्रूटमेंट में भारत में बहुत बेईमानी है। एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं और अफसरों को ईडी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये देखिए, ग्रुप ए में 314, ग्रुप बी में 496, ग्रुप सी में 396, टोटल 1206 अधिकारी जनरल के हैं। एससी के 113 हैं, एसटी के 39 हैं और ओबीसी के मात्र 129 है ईडी में। अब बताइए, एससी, एसटी, ओबीसी को नेता को बच के रहना पड़ेगा, न तो उनको न्याय मिलेगा। और सोचिए, आज जो ईडी के शिकार हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये वही लोग थे जिन्होंने संदीप वाल्मीकि को बाहर किया था, जिन लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम को बाहर कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में, बिहार में हिंदू सवर्ण जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ आबादी 10.5, लेकिन बिहार के 40 में से 14 यानी 35% लोकसभा सांसद इन्हीं 4 जातियों से है। कब तक ये गैर बराबरी चलेगा? कब तक इसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे? और वही नहीं, सोए हुए भोले भाले ओबीसी साथियों, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाइस चांसलर का बिल्कुल ताजा अप्रैल जुलाई 2000 का प्रमाणिक डेटा शेयर कर रहा हूं। सोचिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के 60 प्रोफेसर हैं, 187 एसोसिएट हैं, 1654 असिस्टेंट हैं और टोटल 1901 है और 13,098 जनरल कैटेगरी के हैं। प्रोफेसर 1341, एसोसिएट 2817, 8940, जिनकी संख्या 10% है वो 13,000 है, जिनकी संख्या 63% है वो 1900 है, जिनकी संख्या एससी समाज का 20% है वो 1400 है और जनरल सोचिए 8,734 टोटल में। तो जनरल जो है 8,734 है, ओबीसी 1900 है। अब बताइए कौन किसका मजा ले रहा है? कौन? वाइस चांसलर ओबीसी 5 और रजिस्ट्रार 3 है टोटल। और सोचिए 45 में एससी 1, एसटी 1, रजिस्ट्रार 2 और 2, एससी एसटी का 1 वाइस चांसलर है, ओबीसी का 5 है और 3 है। बाकी सारे वाइस चांसलर आप बताइए कि किस कम्युनिटी के हैं। आप कह रहे हैं कि जातिवाद पर चर्चा मत करो,
ये कब तक चलेगा? ये गड़बड़ाबरी कब तक चलेगी? ये लूट कब तक चलेगा? ये देश में कब तक SC ST OBC को ठगा जाएगा? और कब तक? सोचिए, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो गाली दिया जाता है, धमकी दी जाती है। सवाल है कि इस देश के 90% लोगों को गरीब, लाचार, बेबस रखकर आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? आप सोचिए। तो सोशल मीडिया पर सबसे जो बड़ी खबर है वो मैं बता रहा हूं। हेमंत सोरेन ने कहा है हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन सवाल है कि कब कराएंगे साहब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनते ही हम जाति जनगणना कराएंगे। और कैसे ठिकाना लगा दिया था, सोचिए। वसुंधरा राजे को ठिकाना लगाया जा रहा है बीजेपी में। शिवराज सिंह चौहान भी ठिकाना लगाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, दिनेश सिंह, इन सब लोगों को टिकट थमा दिया गया है विधानसभा का। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, JP नड्डा, ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर में एक रेड्डी का मुझे कंफर्म नहीं है कि वो जनरल में आते हैं कि OBC में आते हैं। नहीं तो 28 में 15 कैबिनेट मिनिस्टर, अगर रेड्डी को हटा दे तो 14, मतलब 50% सवर्ण समाज के लोग हैं, मतलब जिनकी आबादी 10% है। कब तक चलेगा ये गैर बराबरी? और इसके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। लेकिन गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। चुनाव आते ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो 12 लाख करेंगे क्रीमी लेयर की सीमा, और 45 दिन तक से ज़्यादा तक की नौकरियों में SC ST OBC का रिजर्वेशन देंगे। तो अब तक कहाँ थे? 10 साल होने वाले हैं। चुनाव में फिर से धोखा देना है। और ये सब की जड़ एक कांग्रेस ने, ये सारी पेड़ कांग्रेस की लगाई हुई है, ये जातिवाद। अब जाकर कांग्रेस ने अपने पार्टी में 50% रिजर्वेशन किया है। भारत में SC ST OBC के तभी हक अधिकार मिलेंगे जब जाति जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, जब उस समाज के लोग, और सबसे पहले 5 चीज़ों में ये सब होना चाहिए: मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, स्पोर्ट्स। सोचिए, 15 प्लेयर की टीम में 10 सवर्ण हैं, 28 कैबिनेट मिनिस्टर में 14 सवर्ण है। कंफर्म है, एक रेड्डी का नहीं, मुझे कंफ्यूजन है कि वो किस कैटेगरी से आएंगे। और टॉप मिनिस्टर कौन है? टॉप मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? आप बताइए। ये सब, इस पर डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, तभी आपको उसका अधिकार मिलेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।